फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज कर नॉर्मलाइज मार्क्स से जो पीईटी के लिए कट ऑफ गई है और मेरा भी इतना ही मार्क्स आ रहा है। तो स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं रनिंग करूं या मतलब कहने का मतलब है फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे लॉगिन में आप लोगों को पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप लोग पासवर्ड कितने करेक्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग कितना है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है वो भी आ जाएगा। नोट क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड। कहने का मतलब है फेल होता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? डिजिटल चिप्स की। क्योंकि लगातार कई सारे वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं पर जो सही जानकारी होती है वीडियो में वो कई सारी जानकारी होती है जो। आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और ग्रुप डी रिजल्ट आ जाने के बाद में लगातार छात्रों के मन में जो भी स्टूडेंट हैं तो कई सारे सवाल उठ चुके हैं कि आखिरकार ग्रुप डी पीईटी के बाद में फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज कर सकता है। 3 नंबर इंक्रीज करेगा, 4 नंबर इंक्रीज करेगा, 5 नंबर इंक्रीज करेगा या फिर जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही नंबर रहेगा। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट में मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि मेरा तो नॉर्मलाइज जो मार्क्स गया हुआ है मेरी कैटेगरी का 60.33 नॉर्मलाइज मार्क्स गया हुआ है और मैं पीईटी के लिए जो सेलेक्ट हुआ हूं वही नॉर्मलाइज मार्क्स 60.33 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ हूं। तो ये तो नॉर्मलाइज मार्क्स है जो पीईटी के लिए कट ऑफ गई है और मेरा भी इतना ही मार्क्स आ रहा है। तो स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं रनिंग करूं या मतलब कहने का मतलब है फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। क्योंकि फाइनल कट ऑफ सब बोल रहे हैं कि 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, कोई बोल रहा है 8 नंबर बढ़ेगा, कोई बोल रहा है 10 नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या इसे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही बताना चाहूंगा ये जो वीडियो डिजाइन किया गया है, ये जो कंटेंट बनाया गया है, ये काफी सारी आप लोगों को यहाँ पर रिसर्च करके पीछे का बैकग्राउंड सब कुछ देख दाख के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को इस तरह का जो वीडियो जो है ना वो कम देखने को मिलता है क्योंकि लगातार कई सारे वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं पर जो सही जानकारी होती है वीडियो में वो कई सारी जानकारी होती है जो छूट जाती है और जिनको यहाँ पे किसी बंदे के द्वारा सही तरीके से फरमाया नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मैं इनके सारे सवालों के जवाब देने की आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली डाटा के साथ में देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मेरा इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेगा जिनसे मुझे आप लोगों से बात करनी है, पहला मेरा पॉइंट रहेगा इस वीडियो में जो कि आप लोगों को भी देखना चाहिए। दो तरह की प्रोसेस होती है आप लोगों को यहाँ पे। आफ्टर प्रोसेस पीईटी जो यानी कि फिजिकल आप लोगों का देने के बाद की प्रोसेस होती है और एक पीईटी से पहले प्रोसेस होती है। तो हम आफ्टर प्रोसेस पीईटी को हटाकर हम बिफोर प्रोसेस पीईटी यानी कि फिजिकल देने से पहले की जो प्रोसेस है ना उसको समझेंगे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे। और दूसरा स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है जो ग्रुप डी के लिए जो सेलेक्ट हुए ना वो ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं जब मैं फिजिकल देने जाऊं उसके बारे में बात कर लेना भैया, ऐसा बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे हैं कि सर पीईटी की जो पास और फेल के जो प्रतिशत डाटा है वो कितना परसेंटेज रेशो रहता है। और मैं इसी के साथ में बताना चाहूंगा जितना प्रतिशत का डाटा जानने की आप लोगों को इच्छुक है ना उतना ही जरूरी आप लोग ये मान के चल लो जो बच्चे फेल क्यों होते हैं उस रीजन को भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही एक और क्वेश्चन जो कि लगातार हर एक स्टूडेंट के मन में यही आ रहा है कि आखिरकार चाहे वो उसका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो पर जरूर पूछ रहा है वो कि स्कोर कार्ड की लिंक कब तक आ जाएगी। और इसका जवाब रेलवे ने पहले से ही ऑफिशियली डाटा के साथ में दे रखा है। और इसके साथ ही आप लोगों का ग्रुप डी पीईटी के लिए पीईटी होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ होगा वो कितना इंक्रीज कर दिया जाएगा यानी कितना इंक्रीज होगा। तो इन 5 सवाल का जवाब मैं पूरी ईमानदारी के साथ में देने की कोशिश करता हूं। जितना मुझसे हो पाएगा मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला मेरा पहला सवाल यही है आप लोगों का कि ग्रुप डी के फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में क्या बोलना चाहता हूं तो इस फाइनल कट ऑफ को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस फाइनल कट ऑफ को सुनने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर चले जाते हैं इस ऑफिशियली डाटा के जो कि आप लोगों का ये गुवाहाटी का पीडीएफ है। अब गुवाहाटी का पीडीएफ हो चाहे किसी भी जोन का हो पर मैं जो समझाने जा रहा हूं वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अब जैसे कि आप लोग ये मान के चलो ये कोई ऐसी कैटेगरी है, अब कोई स्टूडेंट है इसके परसेंटाइल स्कोर तो ये है, इससे कोई मतलब नहीं रखता।
मतलब इससे है नॉर्मलाइज मार्क्स, इनको बोलते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। और इसी के ऊपर आप लोगों की मेरिट बनी है पीईटी के लिए। अब इसमें फाइनल कट ऑफ, अब कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि कट ऑफ तो इतना गया है 47.47 गया है नॉर्मलाइज मार्क्स एससी कैटेगरी का। पर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे 49.48 होगा, किसी स्टूडेंट का यहाँ पर 50 मार्क्स होगा, किसी स्टूडेंट का यहाँ पे 52.34 मार्क्स होगा। यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स से किसी के तो 2 नंबर ज़्यादा है, किसी के 3 नंबर ज़्यादा है। परंतु कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 47.47 ही है। यानी कि कहने का मतलब है जितना नॉर्मलाइज मार्क्स है उतना ही नंबर है। तो ऐसे ही स्टूडेंट को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मैं बताना चाहूंगा उस स्टूडेंट को भी पीईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आप लोगों का कि फाइनल कट ऑफ 3 से 4 नंबर बढ़ेगी। ऐसा भी तो हो सकता है फाइनल कट ऑफ बढ़े ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो एनटीपीसी वाले हैं, जो अपने एनटीपीसी वाली जॉब में चल जाएंगे। क्योंकि ग्रुप डी में जिनका अच्छी खासी पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है वो ग्रुप डी में क्या काम करेगा? जिनका एसएससी जीडी में फाइनल लिस्ट में आ चुका नाम, वो ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करेगा? तो ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिनके भी यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स के बराबर नंबर हैं, ये 2 से 3 नंबर ज्यादा है, 4 से 5 नंबर ज्यादा है, जितने भी हो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के मन में यही आना चाहिए मेरा पीईटी के लिए सेलेक्ट हुआ है तो मैं रनिंग करूंगा और करके रहूंगा और जितना हो सके मैं उतना एफर्ट लगाऊंगा। तो कहने का मतलब है ग्रुप डी की पीईटी के बाद में जो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी वो ये मान के चलो आप लोग बराबर भी रह सकती है, जितना आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स है उतना भी रह सकती है, और 3 से 4 नंबर भी बढ़ सकती है, 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकती है। ये किस कंडीशन में होगा, ये जोन वाइज आप लोगों के यहाँ पे निर्भर करता है। तो इस पॉइंट का जवाब मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। इस पॉइंट से आप लोग संतुष्ट होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बाकी जो पॉइंट है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो सवाल आ रहा है यहाँ के पीईटी स्कोर कार्ड लिंक को लेकर आ रहे हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट है जो पीईटी स्कोर कार्ड के लिंक के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों का रेलवे का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे लॉगिन में आप लोगों को पासवर्ड डाल देना है, जैसे आप लोग पासवर्ड डालोगे तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर आने वाले समय में आप लोगों का अप्लाई टू आरबी गुवाहाटी इस तरह से लिखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है आप लोगों का, रोल नंबर कितना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट क्या है, सारा कुछ यहाँ पे डाटा आ जाएगा। टोटल कितने करेक्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है वो भी आ जाएगा। टोटल वैलिड क्वेश्चन, प्रो रेटेड मार्क्स सारे आ जाएंगे। अब जो आप लोगों के यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स ले रखे हैं ये भी लिखा आ जाएगा, और फिजिकल के लिए आप लोग सेलेक्ट हो या नहीं लिखो ये स्कोर कार्ड में लिखा आ जाएगा। पर यहाँ पे इसके अंदर एक चीज नहीं है, एक चीज वो क्या नहीं है, वो आप लोगों का नया परसेंटाइल स्कोर नहीं है। तो इसमें परसेंटाइल स्कोर का कॉलम भी ऐड आके इस तरह से आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। और स्कोर कार्ड आप लोगों का रेलवे कब जारी करने वाला है, 27/12/2022 की डेट में एक ऑफिशियली लिंक आ जाएगा रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप लोग अपना सब स्टूडेंट स्कोर कार्ड देख पाओगे। अब बात करते हैं आप लोगों का पीईटी के अंतर्गत पास या प्रतिशत फेल का जो डाटा है वो देख लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो पीईटी के अंदर जो फेल होता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, डिजिटल चिप्स की वजह से। ये जो डिजिटल चिप्स है ना ये आप लोगों के पैरों में लगाई जाती है, और यही डिजिटल चिप्स क्या करती है आप लोगों का जो रनिंग के लिए जो टाइम दे रखा है आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड का जो टाइम है ना, इसको इस तरह से मेजर करती है कि ये आप लोगों की मिनट भी देखेगा, या आप लोगों की मिनट देखेगा, फिर सेकंड देखेगा, फिर सेकंड का छोटा सा पार्ट है ना मिली सेकंड वो भी दिखेगा, और मिली सेकंड का भी कोई छोटा सा भाग है जैसे 900 भाग 300 भाग, यानी कि जो छोटा सा पार्ट होता है यानी कि नैनो सेकंड को उसको भी मेजर करता है। और यही डिजिटल चिप्स की वजह से काफी सारे स्टूडेंट सही टाइमिंग में रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो फेल किस कारण से होता है, वो होता है आप लोगों के यहाँ पे डिजिटल चिप्स की वजह से। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पर कि कितने प्रतिशत डाटा फेल का होता है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे ये जो लिस्ट देख पा रहे हो ये आप लोगों की जो लिस्ट है ना, ये आप लोगों की यहाँ पर 2018 की लिस्ट है पीईटी की, जिसमें दिखाया गया है कि एक तो आप लोगों को होता है 100 मीटर की रेंज होती है यहाँ पे, जिसको आप लोगों को 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है, पर मैक्सिमम इसको स्टूडेंट को 1 मिनट से कम टाइम में ही कर देते हैं, और सब स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड लिखे आते हैं। यानी कि जो 35 kg वाला प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत सारे के सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो
तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम आती है आप लोगों को यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर की रनिंग करते वक्त स्टूडेंट से जो 4 मिनट 15 सेकंड का जो टाइम दिया होता है रेलवे का उसमें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये नॉट क्वालिफाइड क्वालिफाइड की जगह नॉट क्वालिफाइड लिखा जाता है। इसका रीजन ये है कि सही प्रैक्टिस नहीं करना टाइम को देख के। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, ये वाला 4 मिनट 16 सेकंड और ये मिली सेकंड का 600वां भाग, तो यानी कि इसने 1 सेकंड और 60 ये रेशो की वजह से ये नॉट क्वालिफाइड हो गया। तो देख पा रहे होगे जिस तरह से वो टाइम मेजर करता है ना डिजिटल चिप्स, उसका ध्यानपूर्वक आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का इस क्वेश्चन के बारे में और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर पीईटी, तो फिजिकल देने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड, एक तो आप लोगों का एडमिट कार्ड और वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या लेके जाना है, कोई सा भी आप लोगों का आईडी हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है या फिर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी जो सब चलता हो यहाँ पर वो लेके जाना है। साथ ही आप लोगों के वगैरह वगैरह जो फिजिकल की प्रैक्टिस तो करके जाना ही जाना है। तो हम प्रोसेस से लेके पीटी फिजिकल देने से पहले की प्रोसेस समझ रहे हैं, आफ्टर प्रोसेस पीटी नहीं समझ रहे, यानी कि फिजिकल के बाद में क्या होगा वो नहीं, हम पहले पीटी का प्रोसेस समझ रहे हैं। तो पीटी के प्रोसेस के बारे में पहले भी मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं और अब भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं कि आप लोगों को फिजिकल के बाद में जो आप लोगों का एडमिट कार्ड के बाद में जो प्रोसेस होगा वो यही वाला होगा, यानी कि आप लोगों का इस तरह से रिपोर्टिंग सेंटर में जाएंगे, फिर एडमिट कार्ड फोटो वेरिफिकेशन होंगे आप लोगों के, फिर आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल चिप्स दी जाएगी, फिर आप लोगों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा, यानी कि वही कैंडिडेट है ना जो पीटी में सेलेक्ट हुआ है वही तो आए हैं ना देने फिजिकल। इस तरह से वजन उठाया जाएगा, फिर आप लोगों को इस वजन में पास होने के बाद में आप लोगों को रनिंग कराई जाएगी, रनिंग कराने के बाद में जिस तरह से डिजिटल चिप्स आप लोगों से ले ली जाएगी और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मेजर कर लिया जाएगा टाइम कि आप लोग पास हुए हो नहीं हो। तो ये सारी जानकारी आप लोग कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।